सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे आशी रमीला से फ़ोन पर बात कर रही है कि तुम्हें क्या लगता है इससे मेरी धाक जमी होगी। पर रमीला कहेगी कि मायने ये नहीं रखता है डिकरा, मसला ये है कि वो बात पूरी नहीं कर पाती। तभी आशी के पास मीनल आ जाती है और उससे कहेगी कि मीठी बहन ने गोपिका को विसर्जन में आने से मना कर दिया, तो कल के विसर्जन का सारा काम तुम्हें करना होगा, तो जल्दी उठ जाना। आशी रमीला से कंटिन्यू फ़ोन पर बात करेगी कि जम गई मेरी धाक, अब नो टेंशन। लेकिन रमीला कहेगी टेंशन अभी आने को है। डर इस बात का है कहीं गोपिका की बेवकूफ़ियाँ समझ ना आ जाएं उस मिथिला मेढकी को, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ मिथिला बा से बोलती है कि मुझे संशय हो रहा है, मैंने सक्षम के लिए योग्य पत्नी चुनने में कुछ भूल तो नहीं की। भी यकीन है कि गोपिका ने पहले सच कहा था, लेकिन जैसे ही रमीला और आशी से बात की वैसे ही वो चुपचाप सिर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ करती गई। बा उसे समझाएगी कि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मजबूत तो वो लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। लेकिन मिथिला कहेगी ये निर्बलता होती है बा। मिथिला कहती है आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं इस घर को वारिस नहीं दे पाई, पर मेरे पति को वारिस चाहिए था। मैंने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी शादी तोड़कर अपने पति का दूसरा विवाह अपनी बहन से कराया ताकि घर को वारिस मिल सके। लेकिन मैंने अपना अधिकार पाया है, इसे कहते हैं शक्ति। मुझे उन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो दूसरों से दबकर बस आंसू बहाते रहते हैं। वहाँ गोपिका गणपति बाबा के सामने बैठी है और उनसे कहती है कि आप ही बताइए कैसे सबके सामने सच बताकर मैं आशी बेन को बुरा बना देती, लेकिन माँ जी के मन को दुखा दिया मैंने। वहाँ मिथिला बात से कहेगी कि दुखी हूँ मैं, मुझे गोपिका बहू का व्यक्तित्व ही नहीं समझ आ रहा। आज वो सिर झुकाए डरी हुई झूठ बोलती हुई खड़ी है, पर गोपिका बब्बा से कह रही है मैं खड़ी नहीं रहती तो क्या करती, मैं योग्य ही नहीं हूँ इस घर की बहू बन सकूं। दूसरी तरफ बा कहती है वो बहू बन चुकी है, पर मिथिला बोलेगी कल स्वयं बब्बा ही मुझे बताएंगे कि सक्षम के लिए योग्य पत्नी और घर के लिए बहू लाने में मैंने कोई भूल तो नहीं की। गोपिका गणपति बब्बा से मदद मांग रही है। तभी वहाँ पर गणपति बब्बा का मूषक दिखता है। अगले दिन चिराग से तेजल अपना फ़ोन ले रही होती है कि मुझे मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशंस की आदत हो गई है, और स्पेशली तब से जब से मैंने उस बीजे को उसकी जगह दिखाई है। लेकिन चिराग उसके कमेंट्स पढ़ने लगता है कि तेजल मोदी घमंडी है, तेजल मोदी इज़ अ दीवा बट बीजे रॉक्स। ये तेजल को फ़ोन करता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मूषक को मैगजीन के नीचे, तो मैगजीन चल रही होती है और उस मैगजीन को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ गोपिका पर पड़ता है, फिर वो सोने चला जाता है। उधर आशी अगले दिन पूजा की सजावट कर रही है। तभी मीनल कहेगी पहले मूर्ति की सफाई होगी और उसके बाद सजावट होगी। वो पानी डालकर सफाई करने वाली होती है। तभी बा आकर कहेगी कि मिट्टी की मूर्ति है, इतना पानी डालोगी तो खंडित हो जाएगी, और तुमने आरती की थाली में फूल नहीं रखे। वो परेशान हो जाती है। वहाँ से मीनल आकर बोलेगी कि पहले चादर बिछाओ, लेकिन वो चादर फटी हुई होती है, छेद होता है उसमें बीच से, जहाँ से उसे मिथिला देख लेती है। वो कहती है काम पर ध्यान दो आशी बहू, दिए भी नहीं जलाए, सब काम अधूरा है। गोपिका चुपके से गणपति बब्बा के दर्शन करने आती है, लेकिन मीनल उसे कहेगी कि तुम मेरे साथ आओ। गोपिका मना करती है, लेकिन मीनल उसे मंदिर में ले जाती है। पर तभी मिथिला आकर उसे डांट लगा देती है कि गणपति बब्बा का तुमने अपमान किया है, और अब बब्बा की पूजा में हिस्सा लेकर तुम मिथिला मोदी का अपमान करोगी, जो मैं कतई नहीं चाहूँगी। अंडरस्टूड छे। दिखाते हैं कि आशी तैयारियों में लगी है। मिथिला उससे आकर पूछती है प्रसाद के लड्डू क्यों नहीं रखे तुमने, लेकिन आशी ने तो रखे थे पर वो गायब हो गए। आशी लड्डू ढूंढने लगती है और देखती है कि वहाँ पर एक मूषक है। वो उसके पैरों में जैसे ही आता है आशी भागने लगती है कि इंसान तो इंसान, इस घर के चूहे भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये सीन सच में बहुत फनी है। मिथिला आकर कहेगी चीखना बंद करो, और अब तक लड्डू नहीं रखे तुमने। लेकिन वो लड्डू तो चूहे खा चुका है। पर मिथिला आशी की नहीं सुनती, उसे रसोड़े में लड्डू लाने भेज देती है। आशी जाते जाते गोपिका को देखेगी और उसे खींचकर रसोई में ले जाती है और बोलेगी तुझे सजा नहीं मजा मिला है, सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है, तू मेरा ध्यान ही नहीं रखना चाहती। आशी गोपिका से मदद मांगेगी, लेकिन गोपिका बोलती है कि माँ जी ने तो मुझे मना किया है। आशी वही इमोशनल होने का ड्रामा करेगी ना, काम निकालने के लिए, जैसे कि वो हमेशा करती है। दूसरी तरफ मिथिला गणपति बब्बा से हाथ जोड़कर कहती है कि गोपिका बहू को लेकर मेरे मन में आशंका खड़ी हो गई है, और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविजन पर जरूर देखिए। इस सीरियल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। थैंक यू।